नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें रेट निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो बताया कि रुपया 14,375 की राशि जब प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होने वाली 8% ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 साल के बाद 16,767 रुपये हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बोलेगा, अगर पहले मूलधन दिया हुआ हो और उधर अमाउंट दिया हुआ हो तो पहले अगर 2 साल का बोलेगा तो उसका स्क्वायर रूट लेना है, अगर 3 साल का बोलेगा उसका क्यूब रूट लेना है, अगर 4 साल का बोलेगा उसका फोर्थ रूट लेना है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि 2 साल का है, मतलब इसका अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट करके। तो जब इसमें अंडर रूट करते हैं, जब रेट निकालते हैं तो इधर लिखते हैं प्रिंसिपल और इधर निकालते हैं अमाउंट, और इन दोनों का अंडर रूट जो जिसका बोलेगा, अगर 2 साल का है तो 2 साल का, अगर 3 साल का है तो 3 साल का। अगर किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारा अमाउंट नहीं दिया हुआ हो, अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल दिया हुआ हो और तुम्हारा ब्याज दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो उसमें उसको ऐड करके हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम समझते हैं। तो हम लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है 14,375 रुपया, और इधर हम लोग का अमाउंट दिया हुआ होगा 16,767 रुपया। और आप देखेंगे कि ये दोनों तो किसी का भी अंडर रूट नहीं है। पहली बात, अगर किसी का भी अंडर रूट होता, अगर 5 होता तो 5 के पहले हम लोग 2 होता है। अगर किसी का भी स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर में करेंगे, अगर अंतिम अंक अगर 5 होगा तो जैसे भी हम लिखते हैं 125 के अगर 5 होगा तो लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा ही। लेकिन इसमें तो लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 7 है पहले वाला, तो मतलब ये डायरेक्ट अंडर रूट नहीं होगा। इसके लिए पहले हम लोग इसको काट के छोटा करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये वाला 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, आप देखेंगे तो आप कहाँ तक जाइएगा, लगा जाते जाते आप 19 तक जाएगा, 21 तक जाएगा मिनिमम, तब भी आपको नहीं होगा। तब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग होगा, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे, और आप क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो चलिए इसको समझाते हैं आसान तरीका से। अगर बताएं तो ये वाला 23 से दोनों कट देगा, ये भी 23 से कटेगा 625 बार में, और ये 23 से कटेगा 729 बार में। तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि 23 से हम काटे कैसे, आपको तो यही समझ में नहीं आएगा कि हम प्राइम नंबर, उतना बड़ा प्राइम नंबर से काटे कैसे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 14,375 का हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो पहले देख रहे हैं अंतिम अंक 75 है, तो पहले 25 से काटेंगे। 25 से अगर काटेंगे तो 25 5 125 होता है, तो 25 5 125, बचा कितना 125 में अगर 143 चले जाएगा, 118 बचा, 18 जाएगा तो 187। तो 187 में अगर 25 7 होता है 175, 25 7 175, तो बचा कितना 12 और अंतिम में 5, तो 12 125, तो 25 5 125। फिर से इसको 25 से काटेंगे, 25 दूगनी 50, 25 दूगनी 50, बचा कितना 7 और 7 5 75, 25 3 75। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला कटेगा नहीं, और दोनों ये वाला अगर अंडर रूट ले लेंगे तो दोनों निकल जाएगा, 2 25 में 1 25 निकल जाएगा। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, चलिए कितना है 16,767। अगर आप देखेंगे कि वाला 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 से कटने का नियम है कि टोटल अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। तो पहले हम 9 से काट लेते हैं इसको, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, बचा कितना 7 7 7 77, 9 8 72, बचा कितना 5 5 6 56, 9 6 54, बचा कितना 2 2 7 2 7 27, 9 3 27। देखते हैं ये वाला फिर से 9 से कटेगा, तो 9 से काट लेते हैं, 9 2 18, बचा कितना, बचा नहीं 9, बचा एक अंक आएगा, तो एक अंक में भाग नहीं, पहले 0 लगा लेते हैं, उसका 63, 9 7 63। फिर से देख लेते हैं कि वाला 9 से कट जाएगा, अगर 9 से कट जाएगा 9 2 18, बचा कितना 2 7 9 3 27। अब देख रहे थे ये वाला भी 23 है, ये वाला भी प्राइम नंबर है, तो 23 23 वहाँ पे 23 से पहले कट जाएगा, तो 23 में 23 से अगर कट जाएगा तो बचा कितना
इधर बचा 25, 25 25 में कितना आ जाएगा, 25 25 में एक में 25 निकल जाएगा, और इधर 9 9 9 9 का 9 निकल जाएगा, और इधर एक 2 9 में एक 9 निकल जाएगा, और एक 9 का 3 निकल जाएगा, तो बचा कितना 27, तो इधर वाला 27 निकल जाएगा। तो अगर इसका अगर काट के पहले अंदर करेंगे तो 25 और 27 में आ जाएगा, नहीं तो ये वाला नहीं समझ पहले 23 इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 625, और इसको 23 से काटेंगे तो आएगा 729। अगर आप अब काट लेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 25, और इधर निकल जाएगा 27। तो हम देखते हैं, तो अब देखते हैं ये वाला प्रिंसिपल है और ये वाला है अमाउंट, तो कितना इससे कितना अधिक है, 2 ज़्यादा अधिक है, तो 2 अधिक है, किससे अधिक है, 25 से अधिक है, और रेट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, तो निकाल देते हैं 25 4 100 और 4 दूनी 8 8%। और देख लें तो ऑप्शन नंबर 8% है, हाँ ऑप्शन नंबर सी